जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 जो 29 अप्रैल 2023 को आयोजित हुई थी, उसका बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि इतनी संख्या में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कि यहाँ पर बच्चों का टाई अप हो जाता है। टाई मतलब हो जाता है कि यहाँ देखिए दो बच्चे आपको दिख रहे होंगे, एक है रिया एक है राम। ठीक है, तो दोनों ने मान लीजिए दोनों ने 95 नंबर लाए 100 में से। ठीक है, 100 में से उनके 95 नंबर आए, तो किस बच्चे का सिलेक्शन होगा? अगर यहीं रिया की जगह श्याम होता, दोनों ही लड़के होते या दोनों ही लड़कियां होती, तब क्या कंडीशन होता? तो आइए इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे आज कि इस केस में अगर दोनों के नंबर बराबर हों, दोनों के नंबर टाई हो जाएं, तो आखिर किसका सिलेक्शन। ये बारीकियां बताने के पहले कुछ चीज़ें आइए हम लोग समझें कि सीट्स कितनी हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका आवंटन कैसे हुआ है। जैसे मान लीजिए 80 सीटें कुल हैं। सबको पता है कि हर एक जनपद में जो भी नवोदय विद्यालय हैं उसमें 80 सीट्स होती हैं। तो 80 सीट्स डिवाइडेड है बच्चों, 60 जो है आपके रूरल है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए है, और 20 सीट जो है इसमें अर्बन है यानी कि शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 75% ग्रामीण बच्चे रूरल है और 25% जो है वह अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए बच्चों के लिए बटी रहती है। और इन सभी सीटों में ध्यान दीजिएगा, इन सभी सीटों में गर्ल्स का जो आरक्षण है, ठीक है, वो है आपका 1/3। ठीक है, 1/3। जैसे कि मान लीजिए 30 सीट है तो उसका 1/3 कर लें तो 10 सीटें जो हैं वो लड़कियों की। 30 में से, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 30 में से 10 सीट लड़कियां लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा कितनी सीट बची भाई? 20 सीट बची। 30 में से 10 घटा दीजिए, 20 सीट। 20 सीट में ये लड़ाई सबके लिए कॉमन है, इसमें लड़कियां भी आ सकती हैं और लड़के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन है, इसमें ये मत सोचिएगा ये केवल लड़कों के लिए हो गया 20। इसमें लड़कियां अगर अच्छा करेंगी तो वो आएंगी। पिछली बार मुझे याद है मेरे वाराणसी से एक लड़की ने टॉप किया था, तो उन लड़कियों के अलावा जो ये 20 में आ गई हैं, 10 लड़कियां अलग से सेलेक्ट होंगी। तो ये क्लैरिटी आपको आई। साथ ही साथ जो 80 सीट्स हैं उसमें भी अंदर का जो रिजर्वेशन है ओबीसी वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए 27% है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 15% है, और वैसे ही एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सीट्स का आरक्षण है। अब आइए बात करते हैं कि नंबर सेम आ गए। इसमें रिया के और राम के नंबर सेम आ गए, दोनों के 95 आ गए। ठीक है, दोनों के ही 95 आ गए। अब क्या किया जाए? 95। ठीक है, रिया के भी 95 और राम के भी 95। तो देखिए सबसे पहले अगर नंबर सेम है तो सबसे पहले मैथ का नंबर लिया जाएगा, गणित का। तो यहाँ बच्चों गणित का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये असलियत है, ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ। कई केसेस आते हैं जबकि बच्चों के नंबर सेम रहते हैं, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इन बच्चों को किस बच्चे को इसमें सेलेक्ट किया जाए। कई बच्चे करीब आप 90 जब कट ऑफ के नीचे जैसे जाएंगे, जैसे 93 कट ऑफ है, 93 कट ऑफ पे ही 10 से 12 बच्चे होते हैं। ठीक है, जब आप आगे चल के और एग्जाम्स की तैयारी करेंगे जैसे आईआईटी मेडिकल, तब आपको आइडिया लगेगा एक एक नंबर पे 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, तो उनका भी निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है। तो इसको समझ लीजिए। जो सबसे ज़्यादा है राम और रिया में, सबसे ज़्यादा जो मैथ में लाया उसका सिलेक्शन हो गया। अब मान लीजिए इत्तेफाक क्या है कि मैथ में भी दोनों के बराबर हैं, मैथ में भी दोनों के बराबर हो गए, तब क्या होगा? इसके बाद देखा जाएगा मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के जो डायग्राम वाले चित्र आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें देखा जाएगा कि किसके नंबर ज़्यादा है, फिर वो सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यहाँ जैसे रिया है तो यहाँ सीता मान लीजिए, यहाँ राम है तो यहाँ श्याम मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये भी बराबर आ गया भाई, गणित में भी बराबर नंबर, मेंटल एबिलिटी में भी बराबर नंबर। तब देखिए आती है लैंग्वेज की बारी यानी कि भाषा की बारी, जो अनुच्छेद आप लोग करते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में हो, आप इंग्लिश दिए तो इंग्लिश देखी जाएगी, अगर आप हिंदी में दिए हो तो हिंदी के नंबर देखे जाएंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है इंग्लिश हिंदी में। जो लैंग्वेज में भाषा परीक्षण में सबसे ज़्यादा लाया होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इत्तेफाक ये भी हो गया कि भाषा में भी भाई बराबर नंबर हो गए, तब किसका सिलेक्शन होगा? बॉय एक तरफ है, एक तरफ गर्ल है, तब इसमें गर्ल को वेटेज दिया जाएगा। जो लड़की होगी तब रिया का सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आधार है। अब मान लीजिए कि यहाँ तक तो एकदम बढ़ गई रिया और राम का, मान लीजिए तीनों में बराबर हो गए, तो भाई यहाँ कौन जीती? रिया जीत गई, रिया का सिलेक्शन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ रिया है, यहाँ सीता है, या यहाँ पर राम है, यहाँ पे श्याम है। अगर लड़की लड़की या लड़का लड़का हो तब क्या करें? ये मान लीजिए गर्ल गर्ल और बॉय बॉय हो, तब हम एक और प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते, लेकिन एक आखिरी प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। तब देखा जाता है एज। ये दोनों मान लीजिए लड़के हैं, दोनों लड़कियां हैं, अब गणित का भी बराबर नंबर, मेंटल एबिलिटी का भी और भाषा लैंग्वेज का भी बराबर नंबर। तब आता है आखिरी में एज। जो छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा, जो उम्र में छोटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गई, क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि किस आधार पर, अगर बच्चों का टाई हो गया, नंबर सेम आ गए, तो किस आधार पे कौन सा बच्चा चुना जाएगा। और दूसरी बात बच्चों, आखिरी में रिजल्ट के लिए मुझे पता है आप सभी बच्चे काफ़ी वेट कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि 90 आपका ये जो रिज़ल्ट है वह 25 जून के बाद कभी भी आ सकता है। ऑलरेडी देखिए एक वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो बच्चों तैयार कर लीजिएगा। कैसे सिलेक्शन होता है, इसके बाद क्या होता है, फ़ोन कब आता है, इसका अलग एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप नवोदय 2023 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर देखिएगा, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि बच्चों देखिए मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है, अपने स्कूल पे मैं सरकारी बच्चों को तैयारी करके निकाल रहा हूँ, और इसकी एक एक विधिवत मुझे जानकारी, क्योंकि बच्चे एक एक चीज़ आके मुझसे पूछते हैं कि सर अब क्या होगा, क्या करना, मेडिकल कब लगेगा, तहसील से कौन से कागज़ बनाना है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ये सब कैसे करना है, सब चीज़ों की जानकारी मैंने और डॉक्यूमेंट वाले में दी है। और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को भी बताया हुआ है, अगर आपके पुराने छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा दीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। अगर आप विद्या ज्ञान की भी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे राज्य के भी बच्चे विद्या ज्ञान का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन स्कूल है बच्चों। ठीक है, इसमें मेरे स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मैंने इंटरव्यू दिखाया हुआ है। इन सभी बच्चों का देखिए नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ है, विद्या ज्ञान में भी हुआ है। ठीक है, तो विद्या ज्ञान में मैंने प्रेफर किया क्योंकि विद्या ज्ञान काफ़ी अच्छा स्कूल था। तो आप विद्या ज्ञान की भी अभी से लग के तैयारी कीजिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप इसी सेम वाले में आप जुड़ जाइएगा, जो 3000 वाला है बच्चे जुड़े हुए, उसी ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जिस ग्रुप में जगह हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, जिसमें भी जगह होगी उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपकी यहाँ पे फ्री तैयारी हो जाएगी बच्चों। कोई भी चीज़ पैसे या कुछ भी नहीं लिए जाएंगे। तो बच्चों आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर बताइएगा।